हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पिछले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया द्वारा हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट शरीर से बाहर निकाले जाते हैं? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्सरण के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया है? दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटर के पौधों में अपने प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, बादलों और पृथ्वी के बीच या विभिन्न बादलों के बीच विद्युत निर्वहन की प्रक्रिया का कारण बनती है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाई शक्ति या बिजली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीकृत उथली घाटियाँ प्रायद्वीप नदियों की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, तारा साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा 150 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और एशिया के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच विभाजक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है, 1717 में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निरीक्षण का आदेश जारी किया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निरीक्षण का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। अगला है, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह सतह से ऊपर प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का पानी के ऊपर प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि एवं सुशासन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र देश में स्थित है। इसे ही काट के सुएज नहर का निर्माण किया गया है। तो किसके अधिकार में है? तो मिस्र के अधिकार में है सिनाई प्रायद्वीप। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 244 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मिश्रित यौगिक समानता में घुलनशील होते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार मुख्यतः किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सिन। इस सूचक का उपयोग किसी विशेष बीमारी के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या, साथ ही बीमारी के कारण अक्षमता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रोगाणुता वैश्विक भार यानी कि जीबीडी से अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके खाते की जांच करता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, हेमथास किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है रणथंभौर। नेक्स्ट है, लाल कंगारू निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवात ज्वर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर से पश्चिमी चक्रवात उद्गम होते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता उसके द्वारा निर्धारित होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आयाम के द्वारा निर्धारित होती है। आयाम क्या होते हैं? तो ये जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही तीव्रता होगी, ये आयाम होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके सदस्यों में। नेक्स्ट है, 1930 में सूर्य सेन नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने इनका नारा कहाँ लगाया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, छठगांव में लगाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जिसे हम भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा को कहा जाता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन देश सार्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नक्कीरार ने तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, ओलंपियाड शब्द वर्षों की अवधि को व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्षों की अवधि को व्यक्त करता है। आप लोगों को पता होगा ओलंपिक कितने वर्षों में होते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चरम आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आते हैं? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राज्य सूची में खेल संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, 1952 में विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, करसोन दास मुल्जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उच्च प्रायद्वीप भूमि से निकलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत पाइपलाइन कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, HBJ पाइपलाइंस भारत की सबसे बड़ी भूमिगत पाइपलाइंस है। नेक्स्ट है, भारत सरकार में एकमात्र नाम मात्र शक्ति कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति एकमात्र नाम मात्र का शक्ति है। नेक्स्ट है, कंबोडिया का नोम पेन किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंगकोंग नदी के तट पर स्थित है नोम पेन। नेक्स्ट है, किसी देश को निर्यात किए जाने वाले माल पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्यात शुल्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1930 में गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दांडी में नमक कानून तोड़ा था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके RPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी
भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दक्कन। दक्कन का पठार भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूच बिहारी ट्रॉफी से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट कूच बिहारी ट्रॉफी से संबंधित है जो अंडर 19 के बीच खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव को संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है किसी संघ या व्यक्ति से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता को नियमित रूप से भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल आंतरिक यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जनरेशन खेल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो घर्षण को कम करता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्नेहक कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है रब अल खाली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सऊदी अरब में रब अल खाली मरुस्थल स्थित है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रियो ब्राज़ील में आयोजित किए गए थे। और 2020 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो टोक्यो जापान में आयोजित किए गए थे। और 2024 में तो पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल युक्त हरे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीजिंग चीन में स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में गेंद की प्रतिद्वंदी को बास्केट में फेंकना लक्ष्य होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बास्केटबॉल में बास्केट में फेंकना लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है गढ़जात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में गढ़जात पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है किसी धातु का वह गुण क्या है जिसके द्वारा उसे तार के रूप में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तन्यता तार के रूप में धातु का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है जब रोगजनक सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो मानव शरीर उससे लड़ने के लिए क्या बनाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का है वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक नए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1498 में की थी। नेक्स्ट है लोक संगीतकार मगड़ियार किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है मंगड़ियार संगीत। नेक्स्ट है मधुबनी कला का नाम के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच पर दो मिडिल स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22 यार्ड या 22 गज
की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिडा जलडमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को किससे अलग करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्यूबा से अलग करता है। नेक्स्ट है किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है दिल्ली के जंतर मंतर में आकाशीय वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 31 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है संसद की पहली राज्यसभा का गठन पहले बार किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 में पहली राज्यसभा राज्य परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन उपभोक्ताओं को वस्तुओं के सुनिश्चित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एक मार्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति नामित करता है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वाइड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है वह सरल उपकरण क्या है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को शिथिल करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कुदाल जिसे खुरपा कहा जाता है। नेक्स्ट है नील नदी श्वेत नील में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विक्टोरिया झील नील नदी के पास पाई जाती है। नेक्स्ट है नाबार्ड शब्द किस का पूर्ण रूप है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल टीम में किसे अपने टीम के अन्य खिलाड़ियों से अलग रंग की पोशाक पहननी पड़ती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोलकीपर को अलग पोशाक पहननी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अल नीनो धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य किससे लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। एकल नागरिकता ब्रिटिश के संविधान से ली गई, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य से पश्मीना शॉल आती है। नेक्स्ट है उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण जल उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निराकरण प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र शैली की भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लेपाक्षी में स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चावल मुख्य फसल उगाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल किसके परामर्श से कर सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मंत्रिपरिषद के सलाह पर भारत के प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस साइट को किस नाम से जाना जाता है जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां किसी विशेष अंग तक पहुंचने के लिए रक्त के प्रवाह में हार्मोन का स्राव करती हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षित साइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा नवोत्पादन से नए जीवों का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन से नए जीवों का निर्माण करता है। और द्विविखंडन किस में होता है? तो अमीबा में द्विविखंडन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी डी हो जाएगा, भूमि सीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंडबॉल से संबंधित है पेनाल्टी थ्रो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1215 का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है, विद्युतीकरण के माध्यम से किसी भी वंचित सामग्री की परत को किसी अन्य सामग्री पर जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत आवरण कहलाती है। नेक्स्ट है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1953 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा दहन है जिसमें कोई भी पदार्थ बिना किसी स्पष्ट के कारण अचानक आग में बदल जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतः दहन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओसेनिया का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया ओसेनिया का हिस्सा है। मॉरिशस ओसेनिया द्वीप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में कौन है? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अमरावती स्कूल ऑफ कल्चर किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1853 में चली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हैंडिंग, थ्रोइंग शामिल होती हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट है, लोएस पठार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन में लोएस पठार स्थित है। नेक्स्ट है, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है, वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है, सभी समांतर किरणें खुरदरी और समतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समांतर नहीं रहती, यह परिवर्तन कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विसरित परावर्तन। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता UCC लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेशित के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निजी क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमति को दर्शाती है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1969 में मद्रास से तमिलनाडु किया गया था। नेक्स्ट है, कॉर्नर किक किस शब्द से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है कॉर्नर किक। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों का सर्वाधिक संख्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं और राज्यसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो याद रखिएगा रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोरी मान कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? तो याद रखिएगा स्पेन देश के हैं राफेल नडाल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 370। वर्तमान में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन है 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट वाइन का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाल पोर्ट वाइन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट है भूकंप के उच्च जोखिम वाले संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भूकंपीय क्षेत्र। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो लोग प्रतिदिन $1.90 से कम जीवन में यापन करते हैं। नेक्स्ट अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंड प्रजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मीराबाई चानू को। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट लेक्स के समूह में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ह्यूरॉन, ओंटेरियो और एरी झील द ग्रेट लेक्स में शामिल हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा अथाबास्का झील महान झील क्षेत्र में नहीं शामिल है। नेक्स्ट है 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है उनकी विशेषता क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा जब पतली चादर बनाई जाए तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, जब तार के रूप में बदला जाए तो उसे तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस श्रेणी की दौड़ प्रतियोगिता में बैटन एक्सचेंज शामिल है? ऑप्शन डी हो जाएगा 4x100 मीटर रिले में बैटन एक्सचेंज शामिल है। नेक्स्ट है बुग्याल जो उच्च पर्वतीय मैदान है किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है बुग्याल उच्च पर्वतीय श्रृंखला। नेक्स्ट है भारत में सतलुज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में फर्श पर व्यायाम भी शामिल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जिम्नास्टिक में फर्श पर व्यायाम करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा कोयला पारंपरिक स्रोत में शामिल नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।